हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं कारमा के बारे में। लेकिन बात करने से पहले मियां सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तुम लोग? कंप्लेंट आ रही है तुम्हारी, पता है। उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। आज मैं इस वीडियो में दो थ्योरीज को कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट बोरुटो के कारमा के बारे में एंड सेकंड कावाकी के विलन बनने के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं कारमा के बारे में। कारमा कारमा कारमा, तुमने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन राहुल नहीं है वो। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। इस थ्योरी को शुरू करने से पहले सॉरी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस के साथ भी मजाक किया जाए। अभी जो इस वक्त बोरुटो के पास कारमा है, उस कारमा को तुमने देखा होगा। वो कारमा को स्क्वायर करके है, रेक्टेंगुलर करके है, जो भी तुम्हें इजी लगे उस तरह से समझ सकते हो। लेकिन हमने फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में बोरुटो का कारमा कुछ नुकीले टाइप का देखा है। इसका रीजन क्या है? इस सवाल का जवाब मैं तुमसे 1 सेकंड में चाहूंगा। देखो, अब मैं जो भी बोलने वाला हूँ उस बात को समझना। फ्यूचर में बोरुटो की बॉडी के अंदर मोमोशिकी नहीं होगा। वैसे ही सबको पता ही होगा, तो मैं बता क्यों रहा हूँ। पैसा बर्बाद पहन चोर। अभी तक मुझे इस चीज का प्रूफ नहीं मिला था, लेकिन ये प्रूफ हम सभी के सामने था। तुम्हें याद होगा, अमादो जब फर्स्ट टाइम विलेज में आया था तो उसको रिमांड पे लिया गया था और उससे कारमा के बारे में सारे सवाल पूछे गए थे, जिसका आंसर उसने खुशी खुशी दे दिया था। अमादो ने बोला था जिगन ने कावाकी को अपना कारमा दिया था, और उसके बाद अमादो ने बोला था जब कावाकी 100% कारमा प्रोसेस को पूरा कर लेगा तब इशिकी उसकी बॉडी पोजेस कर लेगा। तो क्या तुमने उस वक्त नोटिस किया कि जिगन का कारमा और कावाकी का कारमा दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है? जिगन का कारमा पूरी बॉडी पे चढ़ता है और कावाकी का कारमा हाफ बॉडी पे चढ़ता है। कावाकी का कारमा थोड़ा नुकीले टाइप होता है और जिगन का कारमा रेक्टेंगुलर टाइप होता है। सो अब इस चीज को याद रखना। अब हम आते हैं अपने बोरुटो पे, और बोरुटो के पास जो कारमा है वो कारमा रेक्टेंगुलर टाइप है। और ये कारमा रेक्टेंगुलर टाइप तभी होता है जब वेसल के अंदर कारमा के साथ साथ उस वेसल के अंदर वो उत्सुकी हो जिसने उसे ये कारमा दिया है, तब जाके ये कारमा रेक्टेंगुलर टाइप रहता है। और तुमने जिगन को तो देखा ही होगा, जिगन का कारमा रेक्टेंगुलर टाइप था क्योंकि उसके अंदर इशिकी था। जिगन की बॉडी पर जब भी कारमा एक्टिवेट होता था तो कारमा जिगन की पूरी बॉडी को कवर कर लेता था। जिगन की बॉडी पर कारमा फुल कवर इस वजह से कर पाता होगा क्योंकि जिगन खुद अपनी ही बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता था एंड इशिकी का जिगन पर फुल कंट्रोल था। लेकिन कावाकी के अंदर इशिकी नहीं था, इसलिए कावाकी का कारमा कुछ नुकीले टाइप का था, प्लस उसकी फुल बॉडी को कवर नहीं करता था। अब बोरुटो की बात करें तो बोरुटो के अंदर मोमोशिकी भी है और उसका कारमा भी है। इस वजह से बोरुटो का कारमा रेक्टेंगुलर टाइप बनता है बट फुल बॉडी पर कवर नहीं करता है। और ऐसा क्यों होता है मैंने बता दिया है, क्योंकि बोरुटो के ऊपर मोमोशिकी का कोई कंट्रोल नहीं है। आई होप सो कि तुम्हें अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बोरुटो के पास फ्यूचर में क्यों अलग टाइप का कारमा दिखता है और प्रेजेंट टाइम में बोरुटो के पास क्यों अलग टाइप का कारमा दिखता है। और यही चीज प्रूफ है कि फ्यूचर में बोरुटो के अंदर मोमोशिकी नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अब बात करते हैं कावाकी के बारे में। देखो, अभी तक जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसके हिसाब से क्या फ्यूचर में कावाकी ही विलन का काम करेगा जो रियल में एक विलन करता है। और दूसरा, नारुतो मांगा के हिसाब से चले तो नारुतो मांगा के अंदर हर एक विलन नहीं थे, वो सभी एक ब्रोकन हीरो थे। जो भी अब तक कावाकी की कहानी चली है उसके हिसाब से कावाकी ने अब तक सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही देखा है, अपने लव का और अपनी बिलीव का। कावाकी के डैड ने उसके बिलीव को तोड़ दिया, जिसे कावाकी जान से भी ज्यादा चाहता था। कावाकी को टॉर्चर किया इशिकी ने। उस टाइम पर कावाकी इशिकी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और हो सकता है अगले चैप्टर में नारुतो भी कावाकी पर चिल्लाए, क्योंकि उसने यही देखा है कि कावाकी ने बोरुटो को मार डाला और इस वजह से गुस्से में आकर नारुतो कावाकी पर अटैक करे और गुस्से में कोई भी आपा खो देता है। और यही चीज हो सकता है नारुतो के साथ हो, बिकॉज नारुतो के पास एक ही बेटा है। ये तो कंफर्म है कि कावाकी नारुतो से लड़ेगा नहीं। कावाकी के इमोशंस उसे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि नारुतो ने कावाकी के लिए बहुत कुछ किया है और कावाकी नारुतो के अटैक्स को डॉच करते करते उसे कन्वेंस करने की कोशिश करेगा। और क्या नारुतो कन्वेंस हो भी पाएगा? क्योंकि मैंने नारुतो को सिर्फ एक बार अपना आपा खोते हुए देखा है और वो टाइम पेन वर्सेस नारुतो का था। उस वक्त नारुतो के पास 9 टेल था, इसलिए वो पेन पे इतना ज्यादा भारी था। लेकिन इस बार तो नारुतो के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेज मोड के अलावा। तो मुझे नहीं लगता कि कावाकी को कुछ ज्यादा हानि पहुंचने वाली है। हो सकता है नारुतो को रोकने के लिए कावाकी ब्लैक रॉड्स का यूज करे, और ये चीज लास्ट में हो सकती है
जब नारुतो कावाकी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ब्लैक रॉड्स को यूज करने के बाद ही कावाकी अपनी बात बताए कि ये चीज मुझे खुद बोरुतो ने ही बोला था कि अगर मैं खतरा बनूं तो मुझे मार डालना। लेकिन नारुतो बोलेगा कि मैंने भी तो बोला था कि तुम्हें बोरुतो को मारना नहीं है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। और जहाँ तक रही बात मोमोशिकी की, वो तो मैं देख लेता। और इस बात को लेकर कावाकी एंड नारुतो के बीच में बहस छिड़ जाए। देन कावाकी बोरुतो के लिए नारुतो का इतना ज्यादा सिंपैथी को देखकर तो हो सकता है कावाकी नारुतो का विलेज छोड़ देगा, नारुतो को छोड़ देगा। और तुम्हें पता ही है कि कावाकी का माइंडसेट इस वक्त में कैसा है। और इस चीज को लेकर कहीं कावाकी ये ना सोच ले कि नारुतो ने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, क्योंकि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। और हो सकता है यहाँ से कावाकी एक विलन के रास्ते पे निकल जाए। सो आपको ये दोनों थ्योरी कैसी लगी? मैं सीधा बोलता हूँ, ये दोनों थ्योरी रियल नहीं है, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है। अब सर जी आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।